ओके, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे एंगुलर जेएस के हवाले से, ठीक है। और हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, पहले तो एंगुलर जेएस को, फिर उसके बाद हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। मेरी स्क्रीन आई होप तो सबको शेयर शेयर हो रही होगी, स्क्रीन शेयर हो रही है तो ज़रा एक दफ़ा मुझे बता दीजिए। ये बिल्कुल शेयर हो स्क्रीन रही है। सब कुछ ओके, वेरी गुड। तो अच्छा जी, एंगुलर जेएस की हम बात करने लगे थे। एंगुलर जेएस, ठीक है। एंगुलर जेएस जो है आप लोगों के लिए आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट फैसला बन सकती है अगर आप इसको अच्छे से सीखते हैं तो, ठीक है। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगी। आज हम एंगुलर बेसिकली, कल हमारी जो है ऑफिस पार्टी थी, कुछ इंटर्नशिप वालों को हमने यहाँ से अलविदा करना था, जिस वजह से कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई। स्केड्यूल में थी लेकिन नहीं हो पाई। तो हम आज के दिन में हम एंगुलर के सोर्स कोड को चेक करेंगे और एंगुलर का पूरा मुशाहदा करेंगे, और जो क्लासेस हमारी 8 थी वो अब हम 9 कर लेंगे, ठीक है। और आज की क्लास हम एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि आप लोगों को कोई इश्यू का सामना ना करना पड़े। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि एंगुलर जेएस जो है ना आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन बन सकता है अगर आप इसके ऊपर ठीक से अमल करें तो। बिकॉज मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पर गूगल पर जाता हूँ, ठीक है, और गूगल पर आके यहाँ पर लिखता हूँ जी एंगुलर जेएस, तो यू विल सी दैट कि एंगुलर जेएस जो है एक फ्री, अच्छा, एंगुलर जेएस इज अ डिफरेंट थिंग एंड एंगुलर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यू कैन सी दैट कि सबसे पहले हम एंगुलर पढ़ने लगे हैं ना, तो यहाँ पर एंगुलर जेएस वर्सेस एंगुलर पहले देख लेते हैं। ये आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंगुलर जेएस जब मैंने लिखा है तो वो कह रहा है कि एंगुलर जेएस इज अ डिसकंटिन्यू फ्री एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क टू डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशन। इन्होंने बताया कि भाई एंगुलर जेएस अगर आपने सीखना है तो एंगुलर जेएस जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या है कि इसके अंदर अब मजीद अपडेट्स नहीं आ रही, ठीक है। एंगुलर जेएस जो है दोस्तों वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करता है, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो एंगुलर है, ठीक है। एंगुलर जेएस इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, कीप इन माइंड। एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करता है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक दैट कि अगर मैं सिर्फ एंगुलर की बात करता हूं तो एंगुलर जो है is a TypeScript based free and open source web application framework, ठीक है। जो एंगुलर है वो टाइपस्क्रिप्ट बेस फ्रेमवर्क है, ठीक है। यही चीज इसको दूसरे फ्रेमवर्क से अलग करती है, दूसरी लाइब्रेरी से अलग करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ पर गूगल पे आता हूँ और मैं गूगल पे आके लिखता हूँ जी रिएक्ट, ओके। तो यू कैन सी दैट रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। अगर मैं बात करता हूँ व्यू जेएस की, ठीक है, तो व्यू जेएस भी इस ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, ओपन सोर्स मॉडल एंड व्यू फ्रेमवर्क। जबकि अगर मैं एंगुलर की बात करता हूं तो एंगुलर बेस्ड टाइपस्क्रिप्ट के बेस के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जो कोई वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वक्त जो एंगुलर का लेटेस्ट वेरिएंट है वो 9 है, R19। एंगुलर के ऊपर काम करने वाले बंदे सिर्फ एंगुलर पर काम कर रहे होते हैं। रिएक्ट यार वाले एक बंदे क्वेश्चन को था। एज अ मड स्टैक डेवलपर काम करना पड़ता है, व्यू वाले बंदे को लारावेल के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कहीं पे एज अ मीन स्टैक डेवलपर या एंगुलर डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं तो यू विल सी कि वो आपसे जस्ट एंगुलर का ही काम लेंगे। क्यों? क्योंकि एंगुलर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क, एक बहुत बड़ा हाथी है, ठीक है। तो अगर आप समझ लीजिए कि जैसे कि बैकएंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क लारावेल है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क कौन सा होगा? तो आई विल सजेस्ट कि एंगुलर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ एंगुलर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एंड आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि एंगुलर ने अपने आप की सीरीज को इतना लेवल का पावरफुल किया हुआ है कि जितना शायद आप लोग जो इमेजिन ना कर सके। बिकॉज एंगुलर जेएस के अंदर आपको
बिल्ट इन बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो व्यू ऑन रिएक्ट शायद आने वाले फ्यूचर के अंदर इसको प्लान करें। जैसे लारावेल अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो लारावेल जिस तरह जो है इतनी ट्रेन और वेल फर्निश्ड फ्रेमवर्क है, इसी तरह एंगुलर भी एक बहुत ज्यादा वेल फर्निश्ड फ्रेमवर्क है। अच्छा जी, अब एंगुलर को जो है यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एंगुलर। अच्छा, एंगुलर सर को आपकी इंस्टॉल करने स्क्रीन से जो पहले है। मैं आपको बताता चलूं कि रिक्वायरमेंट्स फॉर, अच्छा ये मेरा सर लैपटॉप एक नहीं है क्वेश्चन था। जिस वजह से रिपोजिटरी इसके अंदर हम नहीं बना सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ शायद बना लें। ठीक है, मैं ट्राई सर एक करता हूँ क्वेश्चन था। github.com, github.com। बेस स्क्रीन क्या हुआ स्क्रीन को? सर स्क्रीन स्टक जी जी, होके चल पूछिए रही पूछिए। थी। जी जी, पूछिए। सर लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? अच्छा क्वेश्चन है जी। अच्छा, हमारा वो लिंक कहाँ है जिस पे हम ज्वाइन किए हुए क्लास? अच्छा अच्छा, मेरी आवाज जो है एकदम, मेरे जरा स्क्रीन चेक कर लो एक दफा। स्क्रीन का कोई इशू आ रहा है मेरे ख्याल में आप लोगों को। अच्छा, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ दोस्तों। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंट ये है कि अगर हम बात करते हैं ना लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी एक बेस करती है स्मॉल फंक्शनैलिटीज के ऊपर, जबकि जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हम इस वक्त हम दो क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर कवर कर चुके हैं इंटरव्यू के। पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन होगा कि भाई एंगुलर और एंगुलर जेएस में क्या फर्क है। ठीक है, एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बेस करता है, जबकि एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करता है। एंगुलर जेएस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जबकि एंगुलर के अंदर अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इस वक्त। एंगुलर आपकी लैंग्वेज का करंट वर्जन लाजमी हो, आपको पता होना चाहिए था। उससे ये पता लगता है कि ये बंदा अपडेटेड है या नहीं है। जैसे कि अभी इस वक्त एंगुलर 19 चल रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं एंगुलर जेएस की, तो एंगुलर जेएस मेरे ख्याल में 13 या 14 के ऊपर ऑफ कर दिया गया था। तो आपने इस चीज का जरा ख्याल रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपने ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन कि लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में क्या फर्क है। जो लाइब्रेरी होती है ना, उसके अंदर जस्ट छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं। ठीक है, वो फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस नहीं कर रही होती। जस्ट छोटी मोटी बिल्ट इन लाइब्रेरीज आपको या पैकेजेस आपको प्रोवाइड करके आपके सोल्यूशन निकालते हैं। जबकि जो फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रेमवर्क एक कंप्लीट सोल्यूशन होता है आपके वेब एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने का। अगर आप लोगों ने लारावेल पढ़ी है और पीएचपी पढ़ी है तो इसका एक बेहतरीन डिफरेंस है। ठीक है, पीएचपी एक और लैंग्वेज है, लेकिन अगर पीएचपी के अंदर कोई मेल शेयर करनी पड़े तो हम छोटी मोटी लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर लिया करते हैं। जबकि अगर जावा, तो लारावेल हमें मौका देता ही नहीं है कि हम किसी और चीज को एक्स्ट्रा तौर पे इस्तेमाल करें और जो है ना एक्सटर्नली कुछ लेकर आए। तो लिहाजा लारावेल और फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में ये डिफरेंस है। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? तो एंगुलर सर मतलब फ्रेमवर्क कोई है। और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन यस दोबारा सर, से ट्राई जैसे कर रहा कि हूँ शेयर करने की। जेक्यूरी भी एक लाइब्रेरी हो सकती है ना। हेलो हेलो। ले रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ क्लास में कौन कौन है? हमारे साथ क्लास में इस सर मैं वक्त पूछ रही काफी थी सारे कि लोग हैं मुझे। जी जी, जेक्यूरी पूछिए। जेक्यूरी भी हमारी एक लाइब्रेरी है ना। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी मिसम्मद। जेक्यूरी भी हमारी एक लाइब्रेरी है ना। लाइब्रेरी जेक्यूरी बेसिकली सबसे पहली लाइब्रेरी है जो इस्तेमाल होती थी, सबसे पहली लाइब्रेरी। ठीक है, हम जेक्यूरी पे एक सेशन रखेंगे मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोग जाए ना तो आप लोगों को ना जेक्यूरी के ऊपर मल्टीपल जो है मल्टीपल तो खैर ज्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन एक वीडियो मैंने जेक्यूरी पर लाजमी बनाई हुई है, जो कि मेरे ख्याल में जेक्यूरी सीखने के लिए इनफ है। यस सर। सर ठीक है ना? एंगुलर के लिए जेक्यूरी आना लाजमी है या सिर्फ नहीं नहीं जेएस नहीं का नहीं भी नहीं, बताओ? किसी के लिए किसी एंगुलर व्यू रिएक्ट इन सब का जेक्यूरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको नहीं भी आती, इवन आप अपनी लाइफ में जेक्यूरी ना भी सीखे ना, तो आप फिर भी एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। बिकॉज जेक्यूरी मार्केट के अंदर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेक्यूरी का काम नहीं मिलता, जेक्यूरी का काम लाजमी मिलता है। बिकॉज पुरानी वेबसाइटें तो इस्तेमाल कर ही नहीं है उसको। इवन मैं खुद बाज़ औक़ात कहीं वेबसाइट कोई
कोई छोटा मोटा टूल बनाना हो ना तो मैं jQuery को प्रेफर कर देता हूँ, लेकिन jQuery अगर आप नहीं भी सीखते सर तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू आने वाला है। सर जी जी। जेएस के बाद किस चीज को प्रेफर करें, क्योंकि कोई रिएक्ट की ऑलमोस्ट ज्यादातर रिएक्ट की एडवाइस दे रहे होते हैं, कोई एंगुलर की एडवाइस दे रहा होता है, तो आपके सजेशन के मुताबिक देखिए क्या चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डेवलपर कौन सा वाला बनना है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही डेवलपर बनना है। अगर तो आप अपने आप को जस्ट जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट देखना चाहते हैं ना, तो आई विल सजेस्ट जावास्क्रिप्ट के बाद टाइपस्क्रिप्ट सीखें और रिएक्ट सीखें, ठीक है। अगर आप मर्ज स्टैक कंप्लीट सीख लेते हैं ना, मीन एंड मर्ज स्टैक, तो आप फील्ड में कम से कम अगले 20 साल सर्वाइव कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई लोग रिएक्ट की सजेशन दे रहे होते हैं, कोई लोग एंगुलर की सजेशन दे रहे होते हैं। ये दोनों सजेशंस ठीक हैं, ठीक है। ये दोनों सजेशंस ठीक है और दोनों सजेशंस ही अच्छे हैं। तो आप अप टू यू है, अगर आपने मीन सीखने मीन्स, अब जो लोग जैसे कि मिसाल के तौर पे इसमें हमारे फैसल भाई हैं, फैसल भाई आप मेरी क्लास वाली फैसल भाई है ना, जैसे कि हमारे ये फैसल भाई हैं, फैसल भाई अब मर्ज स्टैक सीख रहे हैं बेसिकली दूसरे कोर्स के जी अंदर, वो सर, भी मेरे पास ही मैं है। भी यही सीख रहा हूँ। एक्चुअली वो आसिम भाई भी हैं, बिल्कुल आसिम भाई भी हैं, तो वो भी मर्ज स्टैक सीख रहे हैं। अब उस कोर्स में इन्होंने रिएक्ट, मोंगोडीबी, नोड जीएस एंड एक्सप्रेस जीएस सीखनी है। अब हल्की सी अगर आप लोग अगर आसिम भाई थोड़ी सी यहाँ पर भी मेहनत करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि वही मर्ज स्टैक जो है, अगर आप लोग यहाँ एंगुलर भी सीख लेंगे आसिम भाई, तो आप अपने आप को जी मीन एंड मर्ज स्टैक डेवलपर कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट की लाइफ के अंदर, हाँ इसके साथ प्लस आप नेक्स्ट जीएस लाजमी सीख लें, क्योंकि ये मस्ट है। और मेरे ख्याल में अगले 10 साल आप सरवाइव कर सकते हैं जो है ना, दोनों चीजों के ऊपर। तो सर एंगुलर, कोई रिएक्ट कह रहा है, कोई एंगुलर कह रहा है, मेरा मेरा ये सजेशन है दोनों चीजें सीखो। सर नेक्स्ट जेएस के लिए रिएक्ट आना लाजिम है कि हम मस्त डायरेक्टली है, नहीं? मस्त है, मस्ट है, मतलब आप मस्त हमें है, पहले? रिएक्ट आना मस्त है। अगर आप गिट अगर अगर आप उसकी बात करते हैं ना नेक्स्ट जेएस की, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर अगर आप रिएक्ट जेएस सीख लेते हैं तो आपको नेक्स्ट जेएस मेरे ख्याल में कोई एक आधे लेक्चर के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट जेएस के रिएक्ट मतलब अगर हम रिएक्ट नहीं सीखते तो रिएक्ट थोड़ी पे सी अच्छी आपको है जो है ना वो करना पड़ेगा, रिएक्ट के ऊपर अच्छी ग्रिप लें रिएक्ट पे अगर अच्छी नेक्स्ट कमांड जेएस की कर तरफ लेते जाना है हैं, तो। नेक्स्ट पे इजीली मूव हो सकते हैं, उसमें इशू नहीं बनेगा बिल्कुल हमारा। इंशाल्लाह इजीली मूव हो सकता है। अच्छा इसमें एक और चीज है दोस्त, इसमें एक और चीज है, वो ये कि एक सेकंड, मैं यहाँ पर इसको ऑन करके देखता हूँ। इसमें एक और चीज है, मैं आपको वही बताने लगा। नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट जेएस जो है दोस्तों, वो कोई आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपने वेब एप्लीकेशन की तरफ जाना है ना, अगर आपने वेब एप्लीकेशन की तरफ जाना है तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट जेएस अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तब आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट इज अ गुड चॉइस, ठीक है। देन फिर आपको सर एंगुलर की तरफ मूव करना चाहिए। सर एक मतलब कि वही क्वेश्चन है ना, अगर हायरार्की है, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो आई थिंक सो यू शुड गो फॉरवर्ड विद द एंगुलर। लेकिन अगर आपको लगता है वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है, आप खिलारे से बचना जो है कहते हैं कि खिलारा पड़ भी जाए तो मसला नहीं है, देन फिर आप रिएक्ट प्लस नेक्स्ट की तरफ ले जाओ। अब उसकी रीजन है ना, नेक्स्ट जेएस क्यों इस्तेमाल होती है, नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस जो है ना, वो मोस्टली इस वजह से इस्तेमाल होती है कि आप लोग एसईओ फ्रेंडली एप्लीकेशंस बना सकें। अब जब हमने वेब एजुकेटर्स की वेबसाइट बनाई ना, ये वाली, ये हमने रिएक्ट जेएस के ऊपर बनाई। क्यों? क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि वेब एजुकेटर की वेबसाइट गूगल के अंदर क्विकली इंडेक्स करे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एलएमएस को जावास के ऊपर मूव करूंगा ना, तो रिएक्ट मेरे लिए अच्छी चॉइस नहीं होगी। मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस जावास्क्रिप्ट के लिए जस्ट एंगुलर जेएस होगी। समझ आया दोस्तों? ये सर थोड़ा सा एक फर्क और है। क्वेश्चन था। हम्म, सर पूछे ये पूछे। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो वेबसाइट तो सादी वेबसाइट होती है, जैसे कि ये वेब एजुकेटर्स की साइट खुली हुई है ना आपके सामने, जी जी सर बेसिकली जी। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना एलएमएस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्या ना, कौन पूछ रही है क्वेश्चन, उसामा, अगर आप अपना जी एलएमएस इस्तेमाल कर रहे हो ना, देन वो एलएमएस एक वेब एप्लीकेशन होगी। क्यों? क्योंकि वो फंक्शनल बेस है, समझ रहे हो? ठीक
ओके, और जिसमें आप फंक्शनैलिटी ज्यादा देखें ना, दिस विल बी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। जिस अब ये वेबसाइट है इसके अंदर आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई ऑफिशियली कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे, ने छोटा मोटा एक फॉर्म लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल में आप इसको वेबसाइट बोल सकते हैं, लेकिन एक वेब एप्लीकेशन क्या होती है जिसके अंदर कंप्लीट सोल्यूशन दिया हो, जैसे कि एलएमएस आप लोग सब अपना अपना इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है सर। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, हम अपने जो है ना रिपोजिटरी अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, बिकॉज ये मेरा अपना लैपटॉप नहीं है। अगर मैं बात कर लेता हूँ नोड एंगुलर जेएस के हवाले से, तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर लर्न एंगुलर। ठीक है, एंगुलर की, अच्छा मैं आपको एंगुलर जेएस भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जरा थोड़ा सा आपको वेट करना है। एंगुलर की कुछ रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको HTML एंड CSS आना चाहिए, एंड बेसिक जेएस आना चाहिए। आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जिसको बेसिक जेएस का सिंटैक्स ना पता हो और एंगुलर ना आती हो? कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है? मिस उम्बल, उमर, फैसल भाई, उसामा, आसिम, अब्दुल्ला, कोई ऐसा पर्सन जिसको बेसिक जेएस ना आती हो? आई होप सो कि आप सबको ही आती है बेसिक जेएस तो। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यानी बस थोड़ा थोड़ा बेसिक आता है। जावास्क्रिप्ट आती है हाँ, आप? जी आती है। सर ठीक थोड़ा है है, ना, तो मुझे खुद इट्स, थोड़ा है। इसका मतलब कि ये इनफ है आप लोगों के लिए एंगुलर सीखने के लिए। ठीक है, सो एंगुलर के दो स्टेप्स हैं इंस्टॉलेशन के। सबसे पहले मैं आपको एंगुलर जेएस बता देता हूँ। एंगुलर जेएस तो आप थ्रू CDN इस्तेमाल करके इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी एंगुलर जेएस CDN, आप यहाँ पर जाएं, यहाँ इससे बेहतर हाल है ये WC स्कूल्स वाला, यहाँ पर है। CDN उठाने के लिए मैंने पहले भी शायद किसी क्लास में बताया रिसेंटली कि वरना W3 स्कूल्स बेस्ट है। सबसे आसान हाल ये है कि आप अपने CDN यहाँ पर से ये एंगुलर की फाइल उठा सकते हैं और इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको इसको इंस्टॉल करके रन करके दिखाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ सर मुख्तार के नाम से, एंड यहाँ पर ओके लेट्स सी। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरे ख्याल में मेरे इस सिस्टम के अंदर तो VS कोड भी इंस्टॉल्ड नहीं होगा। हाँ है भाई, इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे ज़रा हैवी सिस्टम पे काम करने की आदत है, तो जिस वजह से तो इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, जब आपके हाथों पे हैवी सिस्टम, अच्छा सा सिस्टम चढ़ जाता है ना, फिर आप जो है ना सुरखरू हो जाते हैं दूसरी सिस्टम से। इवन आपको फिर दूसरा किसी कोई सिस्टम पसंद भी नहीं आता। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। एंगुलर जेएस को इंस्टॉल करने के जस्ट दो तरीके हैं जी, एंगुलर को और एंगुलर जेएस को। एंगुलर जेएस इंस्टॉल होती है, कहने अच्छा आप लोगों ने जस्ट एंगुलर जेएस को इंस्टॉल करके देखना है प्रैक्टिस के तौर पे। इसके अलावा अलावा आपने एंगुलर जेएस पर नहीं खपना। ठीक है, थ्रू CDN। ठीक है, मैं CDN के अंदर जाके एंगुलर जेएस को इजीली इंस्टॉल कर सकता हूँ। हालांकि इन दोनों के जस्ट सिंटैक्सेस में ही फर्क है, फंक्शनैलिटी वाइज ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, फंक्शनैलिटी वाइज ये दोनों सेम ही है। सर एंगुलर जेएस पे आपकी वीडियो बनी हुई है आपके नहीं, एंगुलर यूट्यूब? जेएस के ऊपर वीडियोस नहीं बनी हुई मेरी। एंगुलर जेएस को के ऊपर ना वीडियोस बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो यस यही सर, रीजन है कि मैंने एंगुलर उस पर जेएस पे फिलहाल भी बनाई नहीं नहीं। है और लारा व्यू पे भी नहीं है आपकी। लारा व्यू पर भी नहीं है, हाँ व्यू जेएस के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर व्यू जेएस ओनली, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं ना व्यू जेएस। बेसिकली यस। लारा व्यू तो मैंने खुद इसको नाम दिया हुआ है, ऑफिशियली लारा व्यू के नाम से कोई चीज है नहीं है, ये तो मैंने खुद से इसको नाम दिया हुआ है लारावेल को और व्यू को इकट्ठा रखने के। लेकिन इंशाल्लाह इन करीब मैं बनाऊंगा जरूर, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है जो कि मुझे मिल नहीं पाता। सर अच्छा जी, मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सर एज ए बिगनर जी जी, रिएक्ट अच्छी रहती है या एंगुलर सीखना? रिएक्ट मतलब कंपोनेंट बेस है, फंक्शन फंक्शन बेस। क्या तो मैं समझा नहीं। मतलब कि देखो, एज अ बिगिनर, एज आप अपने आप को ना इस तरह ना कंपैरिजन करें। देखिए, एज अ बिगिनर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है।
एज अ बिगिनर आपने जो करना है ना वो कर लें, ठीक है। देखिए रिएक्ट भी कंपोनेंट बेस है, एंगुलर भी कंपोनेंट बेस है, ये दोनों सेम ही है। फर्क आपको फाइल स्ट्रक्चर में नजर आएगा आके। जैसे कि मिसाल ले लें, मैं यहाँ पर ये index.html की एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और इस फाइल के अंदर मैं अपना ये जो W3 स्कूल से मैंने कोड थोड़ा सा कॉपी किया है, मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि वो CDN की फाइल है। अब इसको इजीली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपके सिस्टम में रैम जो है ना कम से कम 8 GB होनी चाहिए, अगर आप एक अच्छे डेवलपर के तौर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। अगर आप सर अच्छे डेवलपर के तौर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना दोस्त, 4 GB होगी रैम। जैसे कि इस सिस्टम के अंदर मेरे हाल में थोड़ी रैम है, ये ऑफिस यूज का लैपटॉप है, इसके अंदर रैम थोड़ी है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा सामना करना पड़ा है मुश्किल का। सर जैसे हमने लारा व्यू इंस्टॉल की थी W3 स्कूल से, ऐसे ही ये भी आप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये हम दो तरीके थे ना, एक तो थ्रू W3 स्कूल था हाँ और हाँ एक NPM था। अभी मैं हाँ। आपको यहाँ से इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। इसको इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोसेस बड़ा आसान है और ज्यादा इजी है। अब ये देखिए कि मैंने जस्ट इसकी CDN फाइल को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। सॉरी, मैं आपकी स्क्रीन बार बार स्टक हो रही है। सर आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी स्टक हो रही है। भाई स्क्रीन शो हो रही है फैसल भाई, बताइएगा जरा। नहीं सर, अभी तक कोई स्क्रीन शो नहीं हुई आपकी। अभी आ जाती है। अच्छा, आप लोगों में से एंगुलर रिएक्ट किस किस की इंस्टॉल हो गई हुई है?
आसिम भाई आपकी तो हो गई होगी है ना। उसामा आप जी क्या, सर, आप कौन मैं से काफी कोर्स में? अच्छा कर रहा हूँ। उसामा आप कौन से कोर्स में? मैं सर बेसिकली अभी ना लाहौर से एक कोर्स स्टैक का कोर्स कर रहा था, तो अभी नहीं मैं तो आप वेब एजुकेटर से रिएक्ट कोई कोर्स नहीं कर रहे? मतलब नो कि सर, ये आपको, मेरा मतलब पहली क्लास है। अच्छा 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 अच्छा, ये आज आपकी पहली क्लास है, अच्छा अच्छा, इट्स ओके। अच्छा, बाकी हमारे सारे स्टूडेंट ही हैं और भी हैं यहाँ पे, अभी आज सबने ज्वाइन भी नहीं किया है। इस क्लास में ऑलमोस्ट 10-11 लोग हैं, बाकी आज सबने तो ज्वाइन भी नहीं किया। अच्छा, हम एंगुलर जेएस की बात कर रहे थे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर आपको ये इनपुट बनानी तो आती है ना सबको, यहाँ तक तो आता है ना आपको सबको इनपुट बनाना, और ये हमारे इनपुट का आउटपुट है, आता है ना ये तो। जी अगला स्टेप देखिए क्या है कि एंगुलर जो है ना जेएस कितनी आसान है। इसका ओवरऑल तरीका एंगुलर हो या एंगुलर जेएस हो यही है, दिस वन। मैंने इसको मॉडल लिखा, मैंने इसको नेम लिख दिया, और इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे पी एंड, ठीक है, एन जी बाइंड नेम, कंट्रोल एस, ओके। नाउ लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक और चीज हमने करनी है, हमने अपनी ऐप भी इनिशियलाइज करवा लेनी है। जस्ट ये मैं आपको जस्ट फॉर द प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि एंगुलर की पावर कितनी है। ये अभी हम एंगुलर एंगुलर के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये आपको जस्ट एंगुलर जेएस दिखा रहा हूँ कि एंगुलर जेएस जो कि डिसकंटिन्यू हो चुका है, उसकी पावर इतनी है। तो सोचो कि अगर हम एंगुलर को इंस्टॉल करते हैं तो वो कितना पावरफुल होगा। लेट्स सी नाउ, वो देख रहे हैं आप, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, आई एम हियर, ये देख रहे हैं दोस्तों। जस्ट मैंने HTML ही लिखी है, नथिंग एल्स, और जस्ट उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो इस्तेमाल किए हैं, आप सर देख रहे हैं। तो हम लारावेल को तो लोकल होस्ट पे करते हैं ना, तो इस पे आप किस पे रन कर रहे हैं, कौन से नहीं, ये जस्ट सादी HTML फाइल है। HTML फाइल तो बगैर किसी होस्ट के रन हो जाती है ना मिस, तो ये सादी HTML फाइल है। गो टू लाइव कर इसको रहे हैं? नहीं नहीं, गो टू लाइव की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपने जो भी HTML फाइल बनाई है उसके ऊपर जाएं और उसके वो क्रोम के अंदर एंटर करेंगे तो वो क्रोम के अंदर रन हो जाएगी, जैसे कि ये अब दिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अब चाहिए जो, अब ये जो मैंने छोटी सी आपको एक एग्जांपल बताई है, ये एंगुलर जेएस की एग्जांपल है। अगर हम बात करते हैं एंगुलर की, तो एंगुलर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा नोड जेएस को, ठीक है। मैं देखता हूँ हमारे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल्ड है कि नहीं। लें जी, नोड जेएस इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अब ना नोड जेएस आप लोगों के सिस्टम में लेटेस्ट इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप लोगों ने एंगुलर के ऊपर अच्छे तरीके से काम करना है तो। मैं देखता हूँ इसमें कौन सा नोड इंस्टॉल है। इसमें 20 इंस्टॉल्ड है, तो मेरे ख्याल में हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर मैं करंट वर्जन ऑफ एंगुलर नोड की बात करूँ तो क्योंकि नोड जितना लेटेस्ट होगा उसी के हिसाब से आपका एंगुलर का फ्रेमवर्क है। अच्छा, नोड का जो करंट वेरिएंट है वो इस वक्त 22 है जो इस वक्त चल रहा है। तो क्योंकि ये मेरा लैपटॉप नहीं है, जिस वजह से हम नॉर्मली इसी के अंदर इंफॉर्मेशन लेनी है तो एंगुलर वालों की अपनी वेबसाइट है जो कि रिएक्ट वेबसाइट से ज्यादा अच्छी है, एंगुलर डॉट डेव के नाम से, ये देखिएगा दिस वन। ये वाली वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये वेबसाइट की इंफॉर्मेशन और जिस तरतीब के साथ दी गई है, ये रिएक्ट और व्यू की वेबसाइट से ज्यादा अच्छी बनाई गई है, ठीक है। और मजे की आपको एक और बात बताऊं, एंगुलर के अंदर हम सिंपल छोटी छोटी गेम्स भी बना सकते हैं इंशाल्लाह, जो कि आपको टाइम टू टाइम बनाकर दिखाऊंगा मैं। अच्छा जी, उसके बाद जी एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आपको 2 स्टेप्स करने हैं जी, 3 स्टेप्स करने हैं, डाउनलोड नोड.js एंड इंस्टॉल। उसके बाद आपको ये वाली कमांड रन करनी है, npm ओके इंस्टॉल जी, एंड जी के बाद एंगुलर CLI, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस वन। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके cmd ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ जी npm इंस्टॉल @ angular/CLI। ये क्या करेगा, ये आपके एंगुलर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिस कमांड इज यूज्ड
for install Angular in सिस्टम। ओके, अब एंगुलर को सर इंस्टॉल करना डिफरेंट चीज है। जी जी। सर जैसे रिएक्ट को हम वीट एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं या इसका यही मेथड है इंस्टॉल करने का? एप्लीकेशन के थ्रू मतलब मैं समझा नहीं उसामा, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। वीट वीट के थ्रू, VITE जो। अच्छा, वाइट के थ्रू बिल्कुल कर सकते हैं इंस्टॉल इसको, लेकिन एंगुलर मेरे ख्याल में वीट के साथ किसी किस्म का कोई खास कॉम्बिनेशन रखता नहीं है। मैंने आपको बताया ना, एंगुलर अपने आप में पूरा फ्रेमवर्क है। VIT की बात करें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एंगुलर को ना हम डायरेक्ट इसी तरह इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा एंगुलर की फाइलें जो है ना वो थोड़ी सी हैवी होती हैं रिएक्ट और Vue.js की बनिस्बत। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, ये हमारी अब एंगुलर इंस्टॉल हो रही है, जस्ट एक आधे सेकंड के अंदर मजीद इंस्टॉल हो जाएगी एंगुलर। ये कीप इन माइंड, ये जो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये एंगुलर है, एंगुलर का प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये एंगुलर हमारे सिस्टम के अंदर ग्लोबली इंस्टॉल होगी। जैसे हम लारावेल का कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे एंगुलर हमारे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल होगी। क्योंकि मैं जो है वो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, जिस वजह से हो सकता है स्क्रीन मेरी जो है वो बार बार थोड़ी सी स्टक हो, तो इस वजह से परेशान नहीं होना है, बिकॉज ये जस्ट हम एंगुलर इंस्टॉल कर रहे हैं अभी फिलहाल। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज हमने ना एंगुलर के कुछ क्वेश्चन आंसरिंग की कवर अप किए हैं, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास मेरा मौजूद नहीं था, लेकिन नो वरीज सर इंशाल्लाह नेक्स्ट। जी जी। सर यही थोड़ा सा रिवाइज करा दें, उस वक्त थोड़ा मिसिंग हो गया था, आवाज कट रही थी कि एंगुलर और एंगुलर JS में क्या डिफरेंस है? जस्ट एक डिफरेंस है ओसामा, एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती है, जबकि जो है एंगुलर वो टाइप्स के ऊपर बेस करती है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। ठीक है। सेकंड, पहला डिफरेंस। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, एंगुलर जेएस को हम सीडीएन के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि किसी बूटस्ट्रैप के ऊपर हेडर में फाइल लगा लेते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी लगा कर दिखाई है आपको, है ना। जी सर। यस हम सर। एंगुलर जेएस को थ्रू सीडीएन इंस्टॉल करते हैं, जबकि जो एंगुलर है ना वो एनपीएम के या यार्न के थ्रू इंस्टॉल होती है। मतलब कोई पैकेज मैनेजर को यूज करना पड़ता है इंस्टॉल करने के लिए। समझ और आया? फिर इसके एंगुलर के लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट तो आना मस्ट नहीं है ना सर? थर्ड डिफरेंस बताऊं। पहला डिफरेंस क्या है कि एंगुलर एक डिफरेंट है, एंगुलर जेएस डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंस क्या है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती है, जबकि एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती है, जबकि एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती है। तीसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों, तीसरा डिफरेंस ये है कि एंगुलर जो है वो आप थ्रू पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करते हैं, जबकि जो एंगुलर जेएस है वो आप थ्रू सीडीएन इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने इस वक्त मेरे सिस्टम में एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैं अगला स्टेप ले रहा हूँ एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने का। तो अगला एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जस्ट आपको ng न्यू आगे प्रोजेक्ट का नाम लिखना पड़ता है, MUKHTAR। ठीक है, दिस वन। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, क्योंकि मेरे पास अभी इंटरनेट अवेलेबल गुजरा जो है ना ऑफिशियली नहीं है, जिस वजह से बेसिकली मेरा अपना सिस्टम नहीं है, जिस वजह से हमें जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई इश्यू हो। ठीक है, हमें एंगुलर का अगर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़े तो ng, ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है दिस वन, ng, और उसके बाद न्यू, और उसके बाद आगे आपका प्रोजेक्ट नेम, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम बनता है। जिन लोगों ने लारावेल की है ना उनको ये चीज मिलती जुलती नजर आएगी, क्रिएट फॉर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन एंगुलर। ये जो ऊपर वाली कमांड है दोस्तों, ये हमारी एंगुलर को इंस्टॉल करने की है। ठीक है, और जो नीचे वाली कमांड है, यानी कि ये वाली कमांड जिसके ऊपर मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये
Any question? सर क्या एंगुलर आने के लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए या बस जेएस का अगर नॉलेज है तो काम चल होना चाहिए मेरे ख्याल में तो, और वो हम टाइपस्क्रिप्ट को भी करेंगे ना, होना चाहिए। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तो इसमें कोई खास इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगर अच्छा जी, नहीं है मुझे अगर नहीं, वो देखो ना, अगर नहीं भी है ना आपको तो कोई मसला नहीं है, जी सादी जावास्क्रिप्ट आ जाए, बिकॉज हम क्लास के साथ साथ टाइपस्क्रिप्ट को तो देखेंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि विदाउट ठीक टाइपस्क्रिप्ट तो हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर, विदाउट टाइपस्क्रिप्ट तो हम एंगुलर के ऊपर काम नहीं ना कर सकते, ठीक है सर। तो वो तो देखेंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन आ जाए तो वेल एंड गुड है। एनी अदर क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर है? तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के अंदर आपको एंगुलर और एंगुलर जेएस के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। आप समझ लीजिए कि आज के लेक्चर का मोटिव ये था मेरा कि मैं आपको एंगुलर और एंगुलर जेएस के अंदर डिफरेंस बता दूं, बिकॉज अगर डिफरेंस पता होगा तभी हम एंगुलर को सीख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपसे कल को कोई क्वेश्चन कर लेता है कि एंगुलर जेएस में कुछ बना के लिखा और आप उसको एंगुलर में बना के दिखाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जब आप कल को इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे ना, तो आपसे मोस्टली क्वेश्चन एंगुलर में करेंगे, एंगुलर में करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के चक्करों में बार बार एंगुलर जीएस बोलेंगे। सो कीप इन माइंड एंगुलर जीएस डिफरेंस एंड एंगुलर डिफरेंट। एंगुलर जीएस डिसकंटिन्यू हो चुका है, जबकि एंगुलर वर्जन 19 के साथ चल रहा है। एंगुलर जीएस सादी जावास्क्रिप्ट को फॉलो करता है, जबकि एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट को फॉलो करता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। दोस्तों कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। अच्छा जी, तो खैर इंशाल्लाह ताला अभी हमारा जो है, एक तो हम जो रिपोजिटरी बनाएंगे हमारी, मैं एक रिपोजिटरी, जैसे कि हमेशा आप लोग जो अगर मेरी क्लास में पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमेशा हम सबसे पहले एक रिपोजिटरी बनाते हैं रूल्स के मुताबिक, और वो रिपोजिटरी मैं आप लोगों के सबके साथ शेयर करता हूँ ताकि हमारा डेली बेसिस का काम आप लोगों को स्टेप टू स्टेप मिलता रहे। तो इंशाल्लाह ताला हमारे अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे, रिपोजिटरी के अंदर जो है वो अपना काम एंगुलर एंगुलर को इंस्टॉल करेंगे ऑफिशियली, और उसके अंदर पुश करूंगा, क्योंकि ये मेरा अपना लैपटॉप नहीं था जिस वजह से मैंने इसमें नहीं बनाई, और मुझे मेरे गिटहब का यूजर एंड पासवर्ड भी याद नहीं था। अलबत्ता हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक रिपोजिटरी बनाएंगे, रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे आपके सिस्टम के ऊपर ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए, प्लस हम एंगुलर का अपना प्रोजेक्ट ऑफिशियली उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ताकि हम ऑफिशियली इसके ऊपर काम कर सके। तो आई होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर का जो टॉपिक था वो क्या था, एंगुलर और एंगुलर जेएस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने ओवरऑल कंटिन्यू एंगुलर से ही करना है, ठीक है। हम अगले लेक्चर में टाइपस्क्रिप्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एंगुलर को इंस्टॉल करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मजीद